नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र और मंगल युति के बारे में। चंद्र और मंगल की युति अगर आपके कुंडली में है या किसी की कुंडली में है तो ये किस तरीके के फल देती है और ये युति इतनी खास क्यों है। और इस युति को महालक्ष्मी योग से भी जाना जाता है। ये युति के सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही नहीं है, इस युति के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे कि ये युति है क्या, ये युति के कारण महालक्ष्मी योग किस तरीके से निर्माण होता है, और ये भी देखेंगे कि हर भाव में इस युति के किस तरीके के फल आने के चांसेस हैं। देखिए, ये चीज़ समझने के लिए ये एक बहुत खास युति, इस चीज़ के लिए समझने के लिए हमको मंगल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और चंद्र को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर युति में, इस पर्टिकुलर युति की अगर बात करूं तो एक एनर्जी डेवलप हो रही है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। मतलब दो रंग मिलने से एक जो तीसरा रंग मिलेगा, हम युति को उसी तरीके से देखते हैं। तो पर्टिकुलरली चंद्र मंगल की युति के साथ क्या हो रहा है कि जो अल्टीमेट जो रिजल्टेंट क्रिएट हो रहा है चंद्र मंगल युति में, वो एक बहुत ही एक एनर्जी क्रिएट हो रही है जो कि बहुत स्ट्रांग एनर्जी। कैसे? अब देखिए, मंगल जो है वो मेष राशि को रूल करता है, वो वृश्चिक राशि को रूल करता है, दो राशि को रूल करता है। एक फायर साइन है, वृश्चिक राशि जो है वो वाटर साइन है, और जो चंद्र है वो कर्क राशि को रूल करता है जो कि वाटर साइन है। तो अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक तो पहला पहलू ये है कि कहीं ना कहीं अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। सो अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने के वाली है कि यहाँ पे ये अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है कि अगर मंगल को देखा जाए तो मंगल इज साहस का कारक है। मंगल को देखा जाए तो मंगल एक एनर्जी है, मंगल में एक एग्रेशन है, मंगल एक वॉरियर है जो कि सेनापति है, जो कि फ्रंट पे लड़ रहा है। तो उसकी जो भी क्वालिटीज रहेगी वो मंगल की क्वालिटीज है। साहस हुआ, करेज हुआ, विल पावर हुआ, डिटर्मिनेशन हुआ, एग्रेशन हुआ, पेशेंस की कमी हुई, जल्दी रिएक्ट करने की टेंडेंसी हुई, ये मंगल है। सो मंगल को अगर बहुत नटशेल में डिफाइन करना है तो ये एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग डिटर्मिन्ड एनर्जी है, जो कि जिसको भी वॉर लड़ना है, जिसको भी कोई उसका कोई गोल है, उसके सामने कोई एम्बिशन है, जिसके सामने कोई टारगेट है, उसको मंगल को जीतना है। ये मंगल है। अब ये मंगल के साथ अगर चंद्र देखो तो चंद्र इमोशंस है, चंद्र फीलिंग्स हैं। अब वो इमोशंस अच्छे इमोशंस हैं या गलत डायरेक्शन वाले इमोशंस या फीलिंग किस तरीके की, वो एक सेपरेट इशू है। हम अभी बड़ा जेनरिक बात कर रहे हैं। चंद्र एक इमोशंस है, चंद्र फीलिंग है, चंद्र हैप्पीनेस है, चंद्र के हैप्पीनेस है, चंद्र हार्मोनी है, चंद्र माँ का भी कारक है, चंद्र के कारक तत्व बहुत है। बट यहाँ पे जो जानने लायक चीज है वो चंद्र एक इमोशंस है, और इमोशंस का रिलेशन मेरे फीलिंग से होता है, और इमोशंस और फीलिंग्स जब हाई होते हैं तो मेरे आंखों से पानी बहता है। सो मून इज अ वाटर ऑल्सो। अगर पानी का कारक है, जल तत्व, उसकी जो फोर्थ राशि है कर्क राशि, वो जल तत्व राशि भी है, तो मून का रिलेशन पानी से बहुत ज्यादा है। और मेरी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में अगर 70-75% देखा जाए तो वाटर है। नाउ ये क्या हो रहा है, ये मंगल फोर्सफुल एनर्जी, स्ट्रांग एनर्जी, मन, इमोशंस और फीलिंग्स के लेवल पे आके ये क्लब हो रही है। तो रिजल्टेंट जो निकल रहा है वो एक ऐसा रिजल्टेंट निकल रहा है कि जो आपका मन है वो बहुत स्ट्रांग विल्ड रहेगा, एब्सोल्युटली स्ट्रांग विल्ड। मन की शक्ति आपके पास बहुत रहेगी, इमोशंस की शक्ति आपके पास बहुत रहेगी, फीलिंग्स की शक्ति आपके पास रहेगी। जो भी आप टारगेट करोगे, आपके पास जो भी एम्बिशन है, गोल्स है, उसमें एक अलग, उसको पाने के लिए अलग से जुनून होगा, एक अलग सा पैशन होगा। देखिए, एक सिचुएशन को मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मान लीजिए कि किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो बचपन में, या लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी हुई हो शुरू के लाइफ में, बचपन में, कि जिसके कारण उसके इमोशंस बहुत हर्ट हो गए हैं, फीलिंग्स बहुत हर्ट हो गई हैं। हो सकता है कि पैसे की कमी के कारण हो सकता है हो सकता है किसी ने उसको अपमानित किया होगा कि यार तू तो बहुत छोटी जगह पे रहता है, तेरा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कुछ नहीं है, तू लाइफ में क्या कर सकेगा। अब क्या हुआ कि इस इंसान को कुछ जगह पे हर्ट हुआ है वो बैडली। अब ये इंसान जो कि हर्ट हुआ है बैडली, इसने जीवन में ठान लिया है, वो अब हर्ट हुआ है, उसने जीवन में ठान लिया है कि अब मैं कुछ जीवन में बड़ा करूंगा। अब बड़ा करने के लिए उसको जो शक्ति आ रही है वो मन की शक्ति आ रही है। इट इज नॉट ओनली फिजिकल शक्ति, इट इज नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ। नाउ ही विल बी द पर्सन जिसके पास मन की शक्ति है। तो वो मन की शक्ति जब किसी इंसान के पास हो जाती है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज वो उसको इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं, इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं। कहते हैं ना कि आंसू प्रलय ला सकता है। सो इतनी पावर होती है आंसुओं में या इमोशंस में या फीलिंग्स में। कहने का मतलब है कि when you have got a when you got a power, when you have got a strength which is backed up by your emotions, your feelings, आपका अटैचमेंट है उस चीज से, नहीं ये करना ही है, किसी कॉस्ट पर भी करना है। अब हो सकता है कि एक इंसान बहुत ऐसी जगह पे रहता हो कि बहुत रिमोट सी गांव है जहाँ पे ट्रेन भी नहीं है, और उसको किसी ने हर्ट कर दिया कि तू कहाँ पर रहता है, तो उसने हो सकता है टारगेट बना लिया हो सकता है मैं अगर करियर बनाऊंगा तो अमेरिका ही मैं बनाऊंगा या यूएस ही जाऊंगा ना। वो पूरी लाइफ इस गोल के पीछे इतनी जुनून से काम करेगा, इतने पैशन से काम करेगा, और इस दरमियान उसको जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसके लिए वो ऑब्स्टिकल्स नहीं होंगे। ही विल टेक दिस ऑब्स्टिकल एज अ स्ट्राइड। सो ये है चंद्र मंगल की युति। बाकी की चीजों जानने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि एक ऐसी एनर्जी जो कि बहुत स्ट्रांग विल्ड है, जो कि बहुत डिटर्मिन्ड है, एंड विच इज बैक्ड अप बाय इमोशंस। सो ऑब्स्टेकल्स की इसको चिंता नहीं है। ये बैक ट्रैक करने वाले लोगों में से नहीं है कि नहीं हो रहा है तो पीछे आ जाता हूं और कोई लाइन देख लेता हूं। नहीं, ये लोग लगे रहेंगे। ये जुनून है, एक बार इसको टारगेट को देख लिया, मतलब को पकड़ लिया, गोल को पकड़ लिया, मतलब ये उसके पीछे लगेंगे, क्योंकि इनको वो करना ही है, इनको वो करना ही है, क्योंकि वो बैडली हर्ट होते हैं। दिस इज चंद्र मंगल युति। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, एक एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रांग है, ड्रिवन बाय इमोशंस, फीलिंग्स। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज की अगर चंद्र मंगल की युति की बात करें तो देखिए, ये युति पॉजिटिव भी हो सकती है, ये युति नेगेटिव भी हो सकती है। ये जानना बहुत जरूरी है। नेगेटिव इस तरीके से हो सकती है कि, बट ऑब्वियस है कि इस युति पे अगर राहु, केतु या शनि का दृष्टि हो, इन्फ्लुएंस हो, तो जो रिजल्ट है उसमें कमी आएगी, ये अपन सभी जानते हैं, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट्स बड़े नेगेटिव प्लैनेट्स हैं और इनकी दृष्टि भी बड़ी नेगेटिव है। बट एक चीज इसमें और है कि देखिए, मंगल जो है वो शस्त्र भी है। इसको अगर दूसरे एंगल से भी मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मंगल इज वीपन ऑल्सो। तो वीपन इज बीइंग यूज्ड बाय द आर्मी पर्सनल ऑल्सो, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय द सर्जन ऑल्सो। तो सर्जन भी यूज कर रहा है उसको, डॉक्टर भी यूज कर रहा है, और उसको मेरा सेनापति भी यूज कर रहा है, उसको एक उग्रवादी भी यूज कर रहा है, टेररिस्ट भी यूज कर रहा है। सो देखिए चीज क्या हो रही है, ये जो चंद्र मंगल की युति है, वो जो टेररिस्ट है या जो उग्रवादी है, जो ये नेगेटिव एनर्जी है चंद्र मंगल की। ही इज ऑल्सो बैक्ड बाय इमोशंस। ही इज ऑल्सो बैक बाय कि उसको करना, उसको हो सकता है किसी ने कोई ठेस पहुंचाई हो और उसको करना है कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो उसके पीछे भागा जा रहा है, कट्टरवाद बन के, एकदम कट्टरवादी बन के। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड अदर इज द पॉजिटिव पार्ट इज कि कुछ वो लाइफ में क्रिएट करे, किस चीज का सृजन करे, कोई नई चीज इन्वेंट करे। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स है। इट कुड बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कि हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि चंद्र वीक है या मंगल वीक है, कौन से हाउसेज में हो रहा है और कौन सी राशि में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वृश्चिक राशि में हो रहा है तो चंद्र आपका बड़ा वीक हो जाएगा वहां पे, पर चंद्र नीच का है, मंगल स्ट्रांग है। तो मंगल खुद की राशि है वृश्चिक राशि मंगल की, और चंद्र वहां वीक है, तो इमोशंस पे मंगल ज्यादा हैवी रहेगा, एग्रेशन में रहेगा। अगर मंगल बैडली इन्फ्लुएंस है तो हो सकता है कि आप चिड़चिड़ा, मतलब इंसान चिड़चिड़ा हो, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर ले, बिकॉज मंगल जहां भी होता है वहां कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट जरूर होते हैं, बिकॉज वो उसका बाय नेचर है। सो इट डिपेंड्स
कि ये कौन सी राशि में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है. सो दैट इज ऑल टुगेदर दैट गोज विदाउट सेइंग रादर कि इस पे किस ग्रहों की दृष्टि. हम तो एक जेनरिक बात कर रहे हैं. तो उसको जेनरिक बात का मतलब ये है कि या ये नेगेटिव एनर्जी भी है और ये पॉजिटिव भी एनर्जी भी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये महालक्ष्मी योग कैसे बनाता है. देखिए महालक्ष्मी योग किस कारण से बन रहा है. महालक्ष्मी योग इस कारण से बन रहा है कि ये एक एनर्जी है और जब भी ये एनर्जी पॉजिटिव की तरफ काम करेगी, क्रिएशन की तरफ काम करेगी, तो ये उस भाव से रिलेटेड या मंगल और चंद्र जिस भाव के स्वामी है उस भाव से रिलेटेड और जिस भाव में ये युति हो रही है इन भाव से रिलेटेड आपको बड़ा वैभव देगी, आपको एक संपन्नता देगी. इट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. इट कैन बी मनी ऑल्सो, it can be wealth also, it can be intangible benefits also, it can be good relations also, it can be good children also, it can be good parents also. तो कुछ भी हो सकता है. गुड करियर ऑल्सो. सो ये जिस भी जगह पे युति होगी और चंद्र और मंगल जहां जहां के लॉर्ड्स होंगे उस हाउसेस से आपको एक अच्छा रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद रहेगी अगर ये युति पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रही है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि उस भाव को लेके इसमें धन उस भाव को अच्छा करने की इतनी प्रवृत्ति रहेगी मन में, क्योंकि चंद्र मन भी है. तो उसका जो भाव जिसमें बैठे हैं या वहां जहां पे ये लॉर्ड है पूरा उसका जो मन है वो उस भाव में रहेगा. तो वो जो जितनी भी जो एनर्जीज है वो उस भाव में लगाएगा. तो वो जो भाव है उस भाव को वो अच्छा करने में लगेगा. इफ इट इज पॉजिटिव. इफ इट इज नेगेटिव सो रिजल्ट इज गोइंग टू बी वाइस वर्सा. अब अगर बात कर लेते हैं कि सो दिस इज द रीजन कि ये चंद्र मंगल की युति को महालक्ष्मी योग क्यों बोला जाता है. क्योंकि ये महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है, क्योंकि ये एनर्जी इतनी पावरफुल है. बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. आई एम रिपीटेडली टेलिंग दैट. उसकी बॉटम लाइन है इस चंद्र और मंगल की युति की कि इट इज नॉट ओनली एनर्जी बट इट इज अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी. और अंदर के जहन से आई हुई जो एनर्जी कहते हैं वो है एक स्ट्रांग मेंटल एटीट्यूड जिसको कहते हैं वो है ये. अब हम बात करते हैं कि ये युति के कौन कौन सी, पहले ये बात करते हैं कि कौन कौन से हाउसेज में ये युति ज़्यादा अच्छी रहेगी. तो अगर फर्स्ट हाउस में ये युति अच्छी रहेगी, सेकंड हाउस में रहेगी, फिफ्थ हाउस में रहेगी, नाइन्थ हाउस में रहेगी, 11th हाउस में रहेगी. तो ये जो हाउसेज हैं, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फिफ्थ हुआ, नाइन्थ हुआ, 11th हुआ, कुछ हद तक आप देखोगे अगर तो 7th में भी ये युति अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं इफ इट इज नॉट आस्पेक्टेड बाय द नेगेटिव प्लैनेट्स. प्रॉब्लम्स कहाँ हो सकता है. एक तो 4th हाउस में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 4th हाउस में अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ कर्क राशि आएगी और वहाँ पे मंगल डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, मंगल वहाँ पे नीच के हो जाते हैं. तो जब घर जो पीस का हाउस है, हारमोनी का हाउस है, मदर का हाउस है, लव का हाउस है, अफेक्शन का हाउस है, वहाँ पे मंगल जैसा एक उग्र प्लैनेट आ जाए तो वहाँ पे, और फिर वो नीच का भी हो, क्योंकि वहाँ पे वो नीच का रहता है, लग्नों के हिसाब से डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कर्क राशि पड़ती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द काल पुरुष कुंडली, जिसके कि मेष लग्न की बात कर रहा हूँ मैं. तो वहाँ पे हाउसेस के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करेगा. सेकंड इज 6th हाउस में भी मंगल अगर वीक है तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम दे सकता है, कुछ बीमारी दे सकता है, ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी दे सकता है, यहाँ पे कर्जा बढ़ा सकता है, यहाँ पे एनिमी आप पे हावी हो सकते हैं. तो 6th हाउस भी जो है वो इतना स्ट्रांग यहाँ पे हाउस नहीं है इफ मंगल एंड चंद्र इज नॉट प्रॉपर देयर. अदरवाइज अगर मंगल और चंद्र यहाँ पर हैं तो ये युति अच्छी भी काम कर सकती है. इट इज बोथ वेज. बट हेल्थ के मतलब अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात करूँ तो वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. सर्जरी होगी या कुछ ना कुछ इश्यूज हेल्थ को रिलेटेड जरूर होंगे. अगर वो युति पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक कोई अच्छा डॉक्टर बने, कोई अच्छा सर्जन बने, कोई अच्छा लॉयर बने, कोई आर्मी ऑफिसर बने, कोई अच्छा पुलिस में कोई एक अच्छी पोस्ट पे हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस पे हो, डिपेंडिंग अपॉन की सूर्य की पोजीशन क्या है और गवर्नमेंट में जाने के योग बन रहे हैं क्या. सो 6th हाउस में ये युति अच्छा भी काम करेगी. अगर 8th हाउस की बात करें तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आएगा,
क्योंकि 8th हाउस में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मून डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो मन को लेके जितने भी कष्ट हैं, देखो दिस इज द हाउस ऑफ ऑब्स्टिकल्स, सो दिस इज द हाउस ऑफ, मतलब ये अगर युति इस हाउस में हो रही है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी चीज का एक अज्ञात भय, ये हर समय इस युति पे रहेगा। हाँ, अगर सपोज मान लीजिए कि ये युति 8th हाउस में हो रही है और गुरु की दृष्टि हो रही है, तो ये जो इफेक्ट्स मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ी कमतरता आ जाएगी। अच्छा, 6th हाउस की जो मैं बात कर रहा था, तो 6th हाउस में एक इशू ये भी है कि यहाँ पे जनरली ये युति एडिक्शन भी देती है। इट यूज स्ट्रॉन्ग एडिक्शन ऑल्सो। एक तो कर्जे का प्रॉब्लम होता है, डेब्ट का प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पे एडिक्शन भी देती है। और पर्टिकुलरली अगर इस युति को शुक्र भी देख ले, तो शुक्र देख ले मतलब शुक्र जब 12th हाउस में होंगे तो ही इस युति को वो देखेंगे आपकी उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एडिक्शंस देते हैं। स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, एडल्ट्री हुई, वॉटएवर। सो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह देख रहा है। बट हाँ, तो अगर गुरु भी देख रहे हैं तो फिर सिचुएशन विल ऑब्वियसली चेंज। अगर इस युति की बात करें 12th हाउस में, तो ये युति फिर 12th हाउस में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। जैसे कि मैंने 6th, 8th और 12th 3 हाउस में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, प्लस 4th ऑल्सो। 12th में आपका जो मन है वो हर समय भोग में लगा रहेगा अगर ये युति वहां पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, या तो ये मोक्ष की तरफ ले जाएगी। देखिए 12th हाउस में दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वो भोग की तरफ ले जाए या मोक्ष की तरफ ले जाए। अब भोग की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाए मतलब वो एक आपको बिल्कुल उस लेवल पे स्पिरिचुअल बनाएगी कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मैं कितने पीरियड के लिए यहाँ पे हूँ, जन्मों का। सो देखिए ये रियलाइज होना कि आत्मा क्या है और मैं क्या हूं, ये भी तो एक तरीके की वेल्थ ही है, जो कि इंसान, जो कि ये भी एक तरह की अल्टीमेट वेल्थ है। आई एम नॉट सेइंग इट ये ओनली वेल्थ है, इट इज अल्टीमेट वेल्थ, सेल्फ रियलाइजेशन होना। सो ये भी तो एक वेल्थ है जो कि महालक्ष्मी योग के निर्माण होने के कारण 12th हाउस से बन रही है। अदरवाइज अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो ये फिर इंसान को स्लीप्स प्रॉब्लम्स देगी, भोग में बहुत लिप्त करेगी, हर चीज के भोग में लिप्त करेगी, चाहे फिर वो ड्रग्स हो या अल्कोहल हो, एनीथिंग। सो ये जो 6th, 8th और 12th के जो रिजल्ट्स हैं प्लस 4th हाउस के, ये थोड़े से डाइसी हैं। 7th हाउस की अगर बात करें ना, तो 7th हाउस में क्या हो रहा है कि डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सी राशि आ रही है और मंगल की पोजीशन कैसी है। 7th हाउस में ये युति हो गई, ये आपके लग्न को भी देख रही है, तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में आपका पूरा फोकस रहेगा, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करोगे और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे जहां से कि आपको लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और आप लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। प्लस बट प्रॉब्लम इज, अगर 7th हाउस में मंगल नीच के हो गए हैं या यहाँ पे एक बैड इन्फ्लुएंस होगा, तो ये मैरिज में कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि फिर जो झगड़ा है, चाहे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या कन्फ्लिक्ट्स है, वो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, फिर वो मैरिज पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, इट कुड बी एनीथिंग। अगर ये युति 2nd हाउस में हो रही है तो, और अच्छी इन्फ्लुएंस में है, तो आपका जन्म एक अच्छे घर में होगा, इनिशियल एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी जो धनदान, मतलब फैमिली की जो आर्थिक हालत है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो ये 2nd हाउस में एक अच्छा रिजल्ट देती है। आपको एक संपन्न परिवार में आपका जन्म होता है और आपकी जो वैल्यू सिस्टम्स होता है वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। 3rd हाउस की बात करें तो, अगर 3rd हाउस में ये एनर्जी अगर अच्छी है तो आपको ये बहुत पुरुषार्थी बनाएगी, एक्सट्रीम पुरुषार्थी बनाएगी, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह 3rd हाउस में चंद्र के साथ, तो ये हाउस में अगर ये युति बन रही है तो आपको ये इतना ज्यादा अच्छा इफर्ट्स कराएगी राइट डायरेक्शन में। और ये मंगल की युति जो 3rd हाउस में हो रही है, सीधे आपके भाग्य भाव को देखेगी 9th हाउस में, तो जिससे बिकॉज ऑफ दिस युति आपका भाग्य चमकेगा, आपका भाग्य उदय होगा, और भाग्य में जो अड़चने भी अगर किसी और कारण से आ रही होगी तो वो भी नहीं आएगी। सो दिस विल गिव यू अ गुड रिजल्ट्स इन द 3rd हाउस। 4th हाउस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि देयर कुड बी अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इफ दिस यूटी इज नॉट इन प्रॉपर फॉर्म, एंड ऑल्सो की कर्क राशि वहां पे आती है, तो मंगल चंद्र वहां पे डेबिलिटेटेड होते हैं काल पुरुष में, तो 4th हाउस में ये प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। 5th हाउस में अगेन दिस यूटी विल वर्क वंडर, बिकॉज यू विल बी ओवर पॉसेसिव अबाउट योर चिल्ड्रंस। बच्चे आपके बहुत अच्छे निकलेंगे, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण कि लाइफ में आप फ्लरिश करोगे, वो एजुकेशन आपका काम आएगा, तो उससे आपका जो ओवरऑल स्टेटस है, ओवरऑल
जो करियर ग्रोथ है वो एक अच्छी होगी, बच्चे आपके बहुत अच्छे निकलेंगे जिसके कारण भी आपको एक लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो देखिए, इट इज दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि व्हेन आई से महालक्ष्मी योग, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में 8 तरीके की लक्ष्मियों का नरेश किया होगा। फिर वो अन्न लक्ष्मी हुई, संतान लक्ष्मी हुई, गज लक्ष्मी हुई, देयर आर डिफरेंट 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 लक्ष्मी। सो जब मैं कह रहा हूँ महालक्ष्मी योग है, तो दिस कुड बी आइदर ऑफ द लक्ष्मी। तो यहाँ पे ये संतान लक्ष्मी आपके बहुत फेवर में काम करेगी इफ इट इज इन 5th हाउस। 6th हाउस में ऑलरेडी आपको वो नरेट किया हुआ है। 7th 8th वी ऑलरेडी डिस्कस। 9th हाउस में भी ये युति बहुत अच्छा काम करेगी, बिकॉज आपका जो 9th हाउस में है आपका भाग्य पूरा साथ देना शुरू करेगा। गुरु की ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो धनु राशि आती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, भाग्य का स्थान है। तो मंगल चंद्र की युति आपका भाग्य बढ़ाने में साथ देगी। आपके पास एक अच्छा रिलीजियस माइंड होगा, एक फादर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, गुरुजनों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो इन लोगों की ब्लेसिंग्स, बड़े बूढ़ों की ब्लेसिंग्स, एक अच्छा वैल्यू सिस्टम, एक अच्छे संस्कार, फादर का सपोर्ट, ये आपको लाइफ में ऊपर बढ़ने के लिए बड़ा एक अहम रोल पैदा करेंगे, और जो कि आपको आगे एक अच्छा स्टेटस देंगे और एक अच्छी लाइफ देंगे। 10th हाउस में दिस यूजी इज ऑल्सो वेरी गुड। करियर रिलेटेड इश्यूज, बहुत अच्छी ग्रोथ, जो आपका मन का जो करियर है वो आपको हर चीज लाइफ में मिलेगी इफ दिस युति इज इन गुड एस्पेक्ट। 10th हाउस मंगल उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि आती है। मैं कभी कभी काल पुरुष कुंडली को बीच में ला रहा हूं, बट लग्नों के हिसाब से चीजें चेंज होंगी। बट 10th हाउस इज मकर राशि एंड मंगल इज एग्जॉल्टेड देयर। सो और चंद्र के साथ, तो वो जो पैशन है करियर को लेके, जो जुनून है करियर को लेके कि ऊपर बढ़ना है, सबसे ऊपर तक बढ़ना है, वो आपको ये चीज देगी और वो आपको चीज ड्राइव करेगी। तो अगर 10th हाउस में ये युति हो रही है तो दिस इज वेरी गुड फॉर करियर। बट अगर ये युति खराब है, यहाँ पे ऐसा कोई राशि आ रही, फॉर एग्जाम्पल कर्क राशि आ रही है, कर्क राशि यहाँ पे आ रही है, तो यही मंगल आपको बॉसेस से झगड़े करवाएगा, यही मंगल आपके ऑफिस में कन्फ्लिक्ट कराएगा, जिससे कि आपकी इमेज, सोशल इमेज पे आएगी, जिसके से कि आपको ये बोला जाएगा आप बड़े इगोइस्टिक हो। और ये जो युति जो काम अच्छा कर रही थी, यही युति जो है वो काम उल्टा करना शुरू कर देगी। सो दिस इज वेरी डेलिकेट युति। सो इस युति के रिजल्ट्स को जज करने के पहले ये बहुत देखना जरूरी है कि किस भाव में हो रही है, कौन से इस पर एस्पेक्ट है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, दिस कुड बी अ महालक्ष्मी योग ऑल्सो, this yoke could be make you doctor also, and this yuti can make you a terrorist also. So वो दोनों डायरेक्शन में ही है, क्योंकि पावर, इमोशंस दोनों जगह पे काम कर रहे हैं डीप डाउन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये युति किस तरीके से काम करेगी। 11th हाउस इज ऑल्सो वेरी गुड, धन के हिसाब से, लाभ के हिसाब से। 11th हाउस में वैसे भी सब ग्रह अच्छा ही रिजल्ट्स देते हैं। तो चंद्र का लिक्विडिटी का कारक हुआ, लिक्विड कैश का कारक हुआ, मंगल भूमि भवन सबका कारक हुआ, तो ये आपको भूमि भवन असेट्स के हिसाब से 11th हाउस इज वेरी गुड, आपको हर चीज मिलेगी। अगेन द युति इफ इट इज इन गुड एस्पेक्ट्स और अच्छे भाव में बन रही हो, अच्छी राशियों में बन रही हो। 12th हाउस अगेन आई टोल्ड यू मोक्ष या भोग। सो दिस इज अ जिस्ट ऑफ दिस युति की इस युति ये पहली बात तो खास क्यों है, और ये खास होने के बाद ये किस तरीके से महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है, क्योंकि वो एनर्जी है उसके पीछे से। और बाकी ये युति हर हाउस में किस तरीके का काम करेगी ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बट अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस युति इज अ वेरी डेलिकेट युति। तो इसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शंस करने के पहले थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल कि ये कहाँ पे हो रही है, कौन से हाउस में हो रही है, पॉइंट नंबर 1, कौन से भाव में हो रही है, कौन सी राशि में हो रही है, कौन से भाव में हो रही है। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये जो प्लैनेट्स है चंद्र मंगल, ये कौन से नक्षत्र में है, उन नक्षत्रों के लॉर्ड्स कहाँ बैठे हुए हैं कुंडली में, हाउ दे आर प्लेस्ड, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी देखना है जरूरी है कि ये जो चंद्र और मंगल है ये ऐसा तो नहीं कि शनि राहु केतु की नक्षत्र में बैठे हों। ये भी दिस ऑल्सो बी सीन वेरी, ठीक है अच्छे भाव में बैठे हैं, बट अच्छी राशि में बैठे हैं, बट उनके नक्षत्र क्या है, वो नक्षत्र तो राहु केतु
इस राहु केतु शनि के तो नहीं है। हो अगर शनि के फॉर एग्जांपल किसी नक्षत्र में, तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे बट डिले होगा, इट विल टेक टाइम। राहु है तो हो सकता है रिजल्ट्स मिलेंगे बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे। मतलब हो सकता है कि आप ऐसी कोई चीज़ मीन्स अपना लो कि जिससे कि आपको इमीडिएट गेन तो मिल जाएगा, इमीडिएट शौहरत तो मिल जाएगी, बट इट विल बूम रैंग, ये उल्टा अपने पे फिर से असर करेगी। केतु होगी तो हो सकता है कि और ट्रैजिक सिचुएशन हो जाती है केतु केस में कि वो कंप्लीटली डिनाई कर देता है कि नहीं, ये मतलब वो फलित ही नहीं होने देता है उस पर्टिकुलरली योग को। तो बहुत सी चीज़ें देखना ज़रूरी है इस युति के बारे में, और ये भी देखना ज़रूरी है कि ये कितने क्लोज कंजंक्शन में है। इफ़ इट इज़ बिटवीन 1 to 3 डिग्रीज देन दिस इज मोस्ट पावरफुल। उससे जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मतलब इस युति का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। So 1 to 3 degree, 1 to 5 degree, this युति will do wonders. So ये वीडियो कंक्लूड करने के पहले अगेन रिपीट कि ये जो युति बहुत खास युति है क्योंकि एक ये एनर्जी को शो कर रही है, पावर को शो कर रही है, और नॉट ओनली फिजिकल लेवल, इट इज मेंटल एंड इमोशनल। और जब भी कोई चीज मेंटल लेवल पे या इमोशनल लेवल पे ड्राइव होती है उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। I have given you some examples also. So this is all about this युति। आई होप कि आपको ये चंद्रमंगल की युति पे डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।